Hello everyone, I welcome all of you to IES Master channel. Yesterday we got a result of 2023 GATE exam and जैसा आपको मालूम है IES Master में हमेशा हमारे पास बहुत सारे रैंक आते हैं. सो आज हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर अशोक सरन जो हमारे क्लासरूम के ही स्टूडेंट हैं and he will be sharing his journey along with us. We will ask few of the very relevant question which will be helpful for all of you throughout your journey. So congratulations Ashok for this particular high rank of 21 All India. Thank you, sir. So just tell us how was your journey and how first of all how you were feeling when you came to know about your 21 rank. सर जब 21 रैंक मतलब रिजल्ट तो साइट नहीं चल रहा था शुरू में. अच्छा. और मैं कन्वेंशनल की क्लास में था और उसके बाद जो ही मैंने देखा तो मतलब पहले जो रैंक प्रेडिक्टर पे रैंक काफ़ी पीछे दिखा रहा था और अचानक आया तो आई वेरी शॉक्ड. अच्छा, सो दैट वाज अमेजिंग. काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी. यस सर. क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने जो जर्नी स्टार्ट किया स्टार्ट से लेके जो ये आप रैंक लेके आए इस जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे जिससे बच्चों को बेनिफिट हो. यस सर. पहले तो कॉलेज से था तो पहले मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में मैंने मतलब जाना डिसाइड नहीं किया था. मैंने कहा इधर मेरा सिविल इंजीनियरिंग अच्छा लगता था. ओके. और इसी में मतलब करना है. और उसके बाद 4th ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की ESE प्लस गेट की पोस्टल स्टडी पैकेज से. ओके. और उसके बाद IES मास्टर का क्लासरूम कोर्स मैंने ज्वाइन किया. नाइस. और उसके बाद ये कंटिन्यूस मतलब जर्नी रही है और फाइनली ये रिजल्ट सर मिला है. ओके. मतलब आपने एक पहले पोस्टल पैकेज लिया है फिर बाद में क्लासरूम. तो आपने ये गेट पहली बार दिया था? सर ये गेट सेकंड अटेम्प्ट है मेरा. ओके. फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ एक आसपास का रैंक कुछ आपको याद होगा अपना? हाँ सर मतलब 800 प्लस कुछ रैंक था मेरा. तो आप क्या बता सकते हैं कि आपने कैसे ये सोचा कि आपको जब रैंक एक बार क्योंकि बच्चों को रैंक कम आता है तो कई बार बच्चे छोड़ देते हैं. तो पहली बात आपको ये बताना है कि आपको क्या ऐसा मोटिवेट किया कि आपको और तैयारी करनी चाहिए एक तो, और दूसरी बात आप IES मास्टर क्लासरूम प्रोग्राम में आ गए. ऐसा क्या मोटिवेशन था आपके पास? सर मतलब एक तो मतलब था जब दिया था उस टाइम गेट एक खुद थोड़ा कम कॉन्फिडेंस था कि मतलब उतना हो पाएगा नहीं हो पाएगा. मतलब थोड़ा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था क्योंकि मतलब बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हुई तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाई थी. तो मतलब अपने पे भरोसा था कि मतलब कर सकता हूँ. ओके. तो तब दूसरे बार पूरा डेडिकेशन के साथ लगा था और फाइनली ये रिजल्ट मिला. अच्छा, तो फिर ये क्लासरूम प्रोग्राम कैसे हेल्पफुल रहा आपको? सर क्लासरूम प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल रहा, काफ़ी हेल्पफुल रहा क्योंकि क्लासरूम प्रोग्राम से सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं मतलब. और उसके बाद सिर्फ एक प्रैक्टिस का रहता है और खुद से पढ़ने पे वो उतना नहीं हो पाता है. ओके. अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है तुम रिलेवेंटली बाकी स्टूडेंट्स के कंपेयर में जैसे हम बाद में भी डाउट हैंडल करते हैं तुम काफ़ी कम आते थे. इज इट? यस सर. मतलब क्लास क्योंकि मैं जितना ग्रैब होता था वो क्लास में ही करना चाहता था. okay. मतलब यू आर वेरी अटेंटिव टू द क्लास और ज़्यादातर क्लास में समझ लेते थे. यस सर. ओके. तो ये जब क्लासरूम के प्रोग्राम्स आप कर रहे थे उस समय आपको ऐसा नहीं लग रहा था कभी कि मैं डिमोटिवेट हो गया या डिप्रेस हो गया? और अगर लग भी रहा था तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? सर अप एंड डाउन्स आते हैं, हर बार आते हैं. मतलब लगता था हर मतलब काफ़ी दिनों के बाद एक बार होता था पूरा डिमोटिवेटेड क्या कर रहे हैं मतलब नहीं होगा या नहीं होगा. लेकिन वो 1 या 2 दिन के लिए रहता था और उसके बाद उसको फिर से उसको ओवरकम करते थे और मतलब फिर से लग जाते थे. अच्छा, कम से कम दिन में कितना घंटा निकाल लेते थे पढ़ने के लिए? सर मतलब जैसे सुबह शेड्यूल रहता था 8:30 से मतलब 2 o'clock क्लास रहता था और उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया और उसके बाद होमवर्क किया क्योंकि जो भी प्रैक्टिस होता था वो करते थे. और उसके बाद मतलब पढ़ना ही रहता था, बाकी काम यहाँ रहता नहीं कुछ. अच्छा, खास तौर से जब हम क्लास में पढ़ा देते थे उसके बाद घर जाने के बाद बेसिक प्रोसीजर क्या होता था डेली बेसिस का? सर मतलब सिंपल सा होता था. जो टॉपिक क्लास में क्लियर पढ़ाया गया है उसका सिंपल से ज़्यादा प्रैक्टिस करना. अच्छा. 2 बुकलेट ESE और गेट की तो मैं सिंपल जाके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था. ओके. और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और नोट्स रिवाइज. बस इसके बाद वही चीज़ सर मतलब रहता शेड्यूल में. और जो सिलेबस आगे बढ़ता जाता था पिछले 2 सब्जेक्ट में रिवाइज करना स्टार्ट कर देता था जो कंप्लीट हुई. मतलब एक बार में आप रिवीजन के लिए 2 सब्जेक्ट रखते थे? इज इट? हाँ यस. एक बार में जैसे बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर कितना सब्जेक्ट एक बार भी रिवाइज कर सकते हैं, तो यू आर ट्राइंग टू कवर 2 सब्जेक्ट्स
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन यस सर। एट ए टाइम, ओके। अच्छा, एक और बात है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि नोट्स का आपने फिर शॉर्ट नोट्स बनाते थे क्या अलग से? यस सर, मतलब पहले क्लासरूम नोट्स तो मैं बनाता ही था, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब बहुत ज़रूरी, इसलिए वो है कि मतलब लास्ट प्रिपरेशन आती है, देखते हैं तो पूरी फुल नोट्स हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं कितना, तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो और एक मतलब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि क्लास शॉर्ट नोट्स तुरंत उसी दिन से बनाने लग जाते हैं, तो मैं उसको फॉलो कम करता हूँ। मैं स्टार्ट क्लास शॉर्ट नोट्स जो होते हैं कम से कम सेकंड रिवीजन में बनाने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में होता क्या है कि जब चीज़ें मतलब रिटेन नहीं होती है और हम शॉर्ट नोट्स में पूरे नोट्स लिखना चालू कर देते हैं, बिल्कुल, तो वो फिर शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, और हम हमेशा समझाते भी हैं स्टूडेंट्स को। लास्ट टाइम भी मुझे याद है, मैंने बताया था अभी कि जब तक पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में हमने पढ़ा पूरा चैप्टर, सब्जेक्ट पढ़ा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया, तब जाके एक ओवरव्यू आता है, फिर हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। दैट हैज़ टू बी डन। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का रोल क्या रहा है? सर, टेस्ट सीरीज का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहा है, गेट की भी और ईएससी की भी बहुत ज़्यादा रोल, क्योंकि टेस्ट सीरीज से जो एक्यूरेसी, स्पीड और सारा टाइम मैनेजमेंट और सब चीज़ सर टेस्ट सीरीज से ही आता है। ओके। नहीं तो टेस्ट सीरीज लिखते समय कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या लगता है? जैसे जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो टारगेट कर रहे हैं सपोज किसी एक पर्टिकुलर को, ईएस को या गेट को, तो कब से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए? सर जैसे गेट की, जस्ट योर ओपिनियन। यस सर, जस्ट गेट की टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज होते हैं, फिर फुल सिलेबस होते हैं, और फिर मतलब एक पूरे सब्जेक्ट के पूरा कॉम्प्रेसिव होता है। तो ज्यों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ज्यों सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं तो सब्जेक्ट वाइज और वो मतलब सब्जेक्ट वाइज वो लगा लेने चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज पहले लगा लेना चाहिए, हाँ, और बाद में फिर फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट जब सिलेबस खत्म हो जाए। अच्छा, एक और बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है कि गेट और ईएस क्या सोच के स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या गेट के लिए? सर मतलब सिविल में वही मतलब ड्रीम जो स्कोप होता है मैक्सिमम वो ईएससी और दैट वी नो। तो दैट्स वही था मोटिवेशन, और सीनियर से जो कॉलेज में जानकारी मिलती है तो वो मतलब मोस्टली सीनियर से मिलती है। अच्छा। और सभी मतलब यहाँ से रैंकर रहे हैं मतलब, Okay. तो उनसे कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने कहा कि यही अच्छा ऑप्शन है। तो इस नहीं, पर जब स्टार्ट किए तो ईएस को गोल रखा, फिर साथ में गेट की के प्रिपरेशन को अलग से कुछ मैनेज कैसे किया फिर? सर मतलब गेट और ईएस, बस गेट में क्या होता है तो एक्यूरेसी और उस पर सिलेबस तो ईएस से थोड़ा वो कम ही होता है। ओके। तो मतलब गेट में एक्यूरेसी और होता है, तो मतलब साथ साथ प्रिपरेशन हो जाता है, तो मतलब गेट की बुकलेट लगाना बस दैट इज सफिशिएंट। ओह, दैट्स गुड, क्योंकि सिर्फ ईएस में तो बल्कि सिलेबस एक्स्ट्रा है, नॉन टेक ऐड कर दे या कंपैरेटिवली और भी बाकी सब्जेक्ट्स ऐड कर दे। जैसे तुम्हें याद होगा, अगर फील्ड एस्ट्रोनॉमी ईएस में है तो गेट में फील्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स अभी भी हटा दिए गए, थ्योरी ऑफ फेलियर हटा दिया गया। इस तरह से चैप्टर्स शायद ईएस में ज़्यादा हैं जो गेट में कम है। या दैट्स करेक्ट। अच्छा, जब तैयारी कर रहे थे उस समय ऐसा नहीं लग रहा था डर टाइप का कि अब क्या होगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसे फीलिंग्स आ रहे थे? हाँ, तैयारी मतलब लग रहा था करें होगा या नहीं होगा, लेकिन वो मोटिवेशन टेस्ट सीरीज और उनमें अच्छा रैंक आता तो मिल जाता था कि वो एक बेंचमार्क रहता था। अच्छा। कि अगर वो लोग इतना कर रहे हैं और अपना इतना आ रहा है तो मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज के मामले में मेरा एक और कहना है, कई बार टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं और बच्चे इससे डिप्रेस भी हो जाते हैं। मुझे लगता है शायद ये एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कभी भी किसी बच्चे के लिए कि टेस्ट सीरीज दिया, उसने नंबर कम आ गया तो वो डिप्रेशन में चला जाए। क्या कहना है इस बारे में? हाँ, ये सर होता है कभी कभी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से मतलब नहीं होता है, मतलब आता नहीं है, तो क्वेश्चन उससे स्वाभाविक है नहीं बनेंगे, तो उन वहाँ पे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए वो रिजल्ट देख के, और वहाँ से उन कॉन्सेप्ट जो नहीं बन रहे हैं उनको लिखना चाहिए कॉपी में, और फिर बाद में उनको अच्छे से करना चाहिए। तो फिर अगर ऐसे इम्प्रूव करते जाते हैं तो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, एक और एक ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बीच में क्या होता है कि जब प्रिपरेशन के लिए आते हैं यहाँ पर, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो कुछ एक अरसे के लिए उनका छूट जाता है क्लासेस वगैरह या कुछ ऐसा, वो बच्चे बीच में फिर ब्रेक कर देते हैं अपनी स्टडीज़, उनके लिए क्या कहना है? अगर किसी का एक कोई मतलब होता है, कभी कुछ एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और छूट जाता है,
तो या तो उस मतलब एक तो होता है कि एक सब्जेक्ट का ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट पे इफेक्ट होता नहीं है, तो नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसको Very नए से nice. करना चाहिए। और जो होता है उसको डाउट सर मतलब जैसे काउंटर पे बैठते हैं तो सर से डिस्कस करता रहना चाहिए, और जो डाउट होते हैं क्लियर करते हैं तो हो जाता है मतलब। ओके, सो ऑल ओवर जस्ट टेल अस कि आईएएस मास्टर से क्लासरूम भी आपने किया, देन हाउ यू फेल्ट आफ्टर डूइंग ऑल क्लासरूम वर्क एंड देन डाउट क्लियरेंस सब मिला के आपको कैसा लगा? सर मतलब आईएएस मास्टर पूरा थोरोली कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करता है, और वही एक था, और मैंने किसी को दूसरों को फॉलो नहीं किया, बस Okay. एक सिंगल स्ट्रेटजी के साथ लगा रहा। Okay. और दैट्स वाई ये रिजल्ट रहा। So I think that is more than enough, but one very last and very important question. आपको आपके कॉलेज के जूनियर्स और आपके कॉलेज के जो भी बच्चे हैं वो देख रहे हो, अच्छा आप अभी तुमने पहले गेट तो रैंक आ गया, ईएस में भी प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो गए, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ईस्ट मेंस। तो अभी अगर सिर्फ बात करें, मान लेते हैं गेट के लिए, तो गेट के लिए सब्जेक्ट के प्रायोरिटी में किस तरह से आपने उसको मैनेज किया, और किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा दिया था, और सब्जेक्ट में कहाँ आपको लगा कि थोड़ा मैनेज करेंगे? मतलब सब्जेक्ट को मैं कैटेगराइज करना चाहूँ, अगर जो बच्चे चाहते हैं कि मैं थोड़ा कुछ सब्जेक्ट को थॉरो पढ़ लूँ, कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा किसी तरह मैनेज कर लूँ, उसके बारे में क्या करूँ? सर मेरा तो ईएससी और गेट पूरा मतलब साथ में ही था, तो अच्छा। मैंने तो ज़्यादा मतलब ऐसे किया नहीं, मतलब मैं ईएससी को टारगेट कर रहा था, तो मतलब ईएससी की टेस्ट सीरीज और वो सब दे रहा था। Okay. तो गेट वो सेकंड पे था, तो मतलब पूरा सब चीज़ पढ़ता था। मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा होता ही है गेट में, मतलब अगर वो पूरा पढ़ते हैं तो। और लास्ट के जो मतलब 5 या 10 दिन थे, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने का प्रयास किया, तो वो चीज़ वहाँ पर हो जाती है। सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज टेस्ट सीरीज से मुझे लगता है हो जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं लास्ट। नहीं, मैसेज जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि 13 to 14 मार्क्स सॉइल मैकेनिक्स से आ जाता है, या फिर करीब 12 मार्क्स के आसपास इन्वायरमेंट से आ जाता है, और जैसे सपोज लास्ट टाइम रेलवे से कोई सवाल ही नहीं आया, तो अब मार्क्स के बेसिस पे कई बार बच्चे गेट के एग्जाम में बोलते हैं प्रायोरिटी है सॉइल का, और कुछ छोटे ऐसे सब्जेक्ट से छोड़ देते हैं। तो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि आपने चूज ही इंजीनियरिंग सर्विसेज किया था, सो आपने कुछ सब्जेक्ट ऐसे छोड़े नहीं थे, कोई बहुत आगे रखना, sir. किसी को ऐसा कुछ Yes. कुछ कम प्रायोरिटी देना, दैट वाज नॉट देयर, राइट? यस सर। माने आपने करीबन सारे सिलेबस को फुल सेम प्रायोरिटी दिया था। यस सर। ओके अशोक, तो घर से इतने दिनों तक दूर रहे, प्रिपरेशन करते रहे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो ऐसे मोमेंट में प्रिपरेशन में कैसे बने रहे? क्या ऐसा था जो आपको मोटिवेट करता था पढ़ने के लिए? सर आप सबका सपोर्ट था ही, मतलब कंटिन्यूस क्लास में रहता ही था, और आप शायरी से और कंचन सर गाइड करते थे, घनश्याम सर, आयुष सर, सब मतलब मोटिवेट करते रहते थे बीच बीच में, तो मतलब वो, और घर से भी सपोर्ट फुल था, तो मतलब हो जाता था। मतलब शायरी तो ऐसा है, मैं खास तौर से हमें बोलना पड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे आवर्स के क्लासेस रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, खुद प्रिपरेशन भी करते हैं, तो मैं खास तौर से कंस्ट्रक्ट करता हूँ। इनफैक्ट बोलो अभी मैं और भी जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, और बल्कि जिन बच्चों ने थोड़ा अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, उन सब के लिए कि तू हौसला तो रख, यकीनन तू ही जीतेगा, समय के वेग से तो चल, समय को धर घसीटेगा, सफलता रात के सपनों में मिलती ही नहीं, सुन ले, सफलता रात के सपनों में मिलती ही नहीं, सुन ले, सुबह के तेज से तो भीड़, यकीनन तू ही जीतेगा। सो दैट दीज आर जस्ट वी आर डूइंग इट कि तुम लोग बने रहो, थोड़ा तुम्हारा एंटरटेनमेंट छोटा बहुत हो, थोड़ा बहुत हो, यस सर। और फिर जो हम कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं वो सही से ग्रास्प होता रहे। यस। अच्छा, एक और बात पूछनी थी कि इस पूरे जर्नी के दौरान कॉलेज में आपके जूनियर्स रहे होंगे, यस सर। और जितने भी आपके बैचमेट्स और भी लोग रहे होंगे, और जो जूनियर्स वगैरह जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर से वो आपसे क्योंकि इंस्पायर होते हैं, जो भी कॉलेज के बच्चे होते हैं वो जरूर अपने करंट सीनियर से इंस्पायर होते हैं, उनके लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे आप? उनके लिए यही, पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मतलब किस फील्ड में जाना है आपको, तो कॉलेज से प्लेसमेंट भी होता है और ईएससी गेट भी होता है। एक बार डिसाइड करने के बाद अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए थर्ड ईयर में, और अब तो पूरा ऑनलाइन है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छा लेवल तक अपने को ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो क्या है कि दोनों ही तरह क्या है, लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि आपने ऑफलाइन जो क्लासेस की थी, तो ऑफलाइन के क्लासेस में क्या आपने फील किया, उस कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में कुछ बताएंगे आप? यस सर, ऑफलाइन से मतलब काफ़ी फ़ायदा, मतलब
हुआ है। ऑफलाइन से एक तो स्टूडेंट मतलब दोस्त रहते थे साथ में, तो जो प्रॉब्लम और होती थी खुद से डिस्कस कर लेते थे। सर से जो भी अगर मन में कोई सवाल आया तो तुरंत पूछ लेते थे। और सेकंड, अगर फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो डाउट काउंटर पे आप लोग बैठते थे, तो वहाँ पर क्लियर कर लेते थे। और उसके बाद घर पे जाते और प्रॉब्लम होते थे और मतलब फिर भी नहीं होते हैं तो फिर दूसरे दिन उसका नेक्स्ट डे आके आपसे पूछते थे। बिल्कुल। सो दैट वाज एक्चुअली गुड। इस पूरे जर्नी में मतलब यू मीन टू से दैट कि आईएएस मास्टर का काफ़ी सपोर्ट रहा है आपको। यस सर। दैट्स ग्रेट। सो अभी आपका नेक्स्ट जो एम है और ये नेक्स्ट गोल है वो क्या है? सर ईएससी मेंस की कर रहा हूँ, तो वो है ईएससी मेरा नेक्स्ट। Okay, so once again, best wishes Ashok from IAS Master family for your ES career. इंजीनियरिंग सर्विसेज में कैरियर आपके उस कैरियर के लिए हम आपका बेस्ट विशेस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन अशोक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।